लिमिट से लिए गए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन किस तरह से है इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और समेशन है r 1 से लेकर n तक, और फिर इसके अंदर ब्रैकेट में एक और समेशन है। ये है आपका t जो है, यहाँ पर वेरी क्या हो रहा है, t हो रहा है, यानी t जो है 0 से लेकर r-1 तक। इसके अंदर है 1/5 टू द पावर n और NCR इंटू RCT इंटू 3 टू द पावर t। इस तरह से है ये पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले इन सीरीजों को ओपन करेंगे। अब देखो ये जो अंदर वाला समेशन है t इक्वल टू 0 से लेकर r-1 है ना, यहाँ पर क्या वेरी हो रहा है, t वेरी हो रहा है ना। तो t को अंदर रखते हैं, बाकी बाहर ले आते हैं। कहने का मतलब ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये जो सिग्मा है, चलो ये तो r इक्वल टू 1 से लेकर n तक है, तो इसके अंदर से जो है इस 1/5 की पावर n और NCR ये बाहर आ जाएगा। तो इसके अंदर जो सिग्मा बचेगा t इक्वल टू 0 से लेकर r, क्योंकि t वेरी कर रहा है ना, तो t इसमें है RCT और 3t। ठीक है कि नहीं, इसके अंदर है ना, तो ये हमने बाहर ले लिया। अब इसको इसको सोल्व कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, यानी इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको अलग से सोल्व करते हैं। देखो ये क्या है, सिग्मा t इक्वल टू 0 से लेकर r-1 RCT और 3t। इसको ओपन करते हैं, है ना, ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, t को 0 रखेंगे यानी RC0, है ना, और 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस RC1 आएगा, 3 की पावर 1, है ना, फिर RC2 3 स्क्वायर। इस तरह से सीधी चलेगी अपने पास, है ना। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, आर टी की जगह हो जाएगा CR-1, ये तो हो रहा है, और 3 पावर r-1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, अब बाइनोमियल की ये चीज देखो, 1+x की पावर n को अगर ओपन करते हैं, क्या आता है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x², यही तो आता है ना, प्लस NCN क्या आता है ना, आता नहीं आता। तो यहाँ पर अगर हम 3 पुट कर दें इसमें, यानी 1+3 कर दें, तो और n की जगह ले लूं मैं r, तो देखो हमारे पास जो है ना वही सीरीज मिलेगी। यहाँ पर हो जाएगा r, n की जगह r हो गया RC0, है ना, यहाँ पर भी RC1 और x की जगह हो गया 3, है ना, RC2 और x की जगह हो गया 3 स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, एंड सो ऑन। और लास्ट में जो है आपके पास n की जगह तो r है ही, और c नीचे कहाँ तक जा रहा है ये, इसको जब खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इससे पहले r-1 आएगा, है ना, और 3 r-1 आएगा, और इसके बाद वाली टर्म क्या आएगी, RCR 3 टू द पावर r। ऐसा तो आया होगा ये, मैंने एक टर्म पहले लिख दिया आपको दिखा, क्योंकि हमें तो ये चाहिए ना, ये चाहिए हमको, है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है ये, है ना, तो ये इस तरफ आ जाएगा। ये 3 टू द पावर आ रही है, RCR तो 1 होता है ना, तो कहने वाला ये 1+3 हो गया 4 टू द पावर r, और इधर आएगा -3 टू द पावर r। तो ये मेरे पास ये मिल जाएगा, RC0 प्लस RC1 3 प्लस RC2 3 स्क्वायर एंड सोन कहाँ तक, RCR-1 3 टू द पावर r-1। समझ गए, समझिए। तो कहने का मतलब ये ओपन हो गया, मेरे पास क्या आ गया, 4 टू द पावर r-3 टू द पावर r, ये आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, चलो, है ना। अब इक्वेशन 1 को हम सोल्व करते हैं, 4 टू द पावर r-3 टू द पावर r बन गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बना, क्या बना, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब सिग्मा के अंदर है r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, 1/5 टू द पावर n और NCR। अब जो ये अंदर की चीज थी, ये क्या बन गया था, 4 टू द पावर r-3 टू द पावर r, यही तो आ गया इसका फंक्शन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अगर इस समीशन को खोलना चाहेंगे तो r वेरी कहाँ कर रहा है, यहाँ वेरी कर रहा है और यहाँ वेरी कर रहा है। 1/5 की पावर n बाहर ले सकते हैं, यानी हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर n को इससे बाहर ले लेंगे। समझे, समझ
और यहाँ ले लेंगे, यहाँ लिमिट तो लगी रहने दो, लिमिट तो चलेगी, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसको मैंने समेशन से बाहर ले लिया, r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, यहाँ मिला NCR। अब NCR को मैं एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 टू द पावर r, है ना, और दूसरी बार ये पूरा ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके बाद ये ले लेता हूँ माइनस सिग्मा r 1 से लेकर n तक, है ना, NCR 3 टू द पावर r, ऐसा हो, ठीक है ना। अब इनको अलग अलग खोलते हैं तो देखो क्या मिलता है। अब पहले इसको खोलते हैं, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, चलो। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n तक NCR 4 टू द पावर r, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, NC1 4 की पावर 1, NC2 4 स्क्वायर, ऐसे आएगा ना, NC3 4 क्यूब, ऐसे चलता जाएगा ये, और लास्ट में कहाँ तक आएगा, n तक जाएगा, NCN, r क्या हो गया, n तक जा रहा है ना, तो 4 की पावर n, ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये ओपन हो रहा है यहाँ तक। अब हमने देखा होगा 1 प्लस एक्स, ये वाली जो देखो इसमें 1 प्लस एक्स की पावर ये है, अगर मैं इसी को एक्स की जगह क्या रख दूं, 4 रख दूं, कहने का मतलब 1 प्लस 4 की पावर n करूं मैं, 4 की पावर n करता हूं, तो मेरे पास क्या मिलता है इससे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखो, इसमें 1 प्लस 4 कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा, NC0 प्लस NC1 4 प्लस NC2 4 स्क्वायर एंड सोन, ऐसा आएगा, प्लस NCN, आएगा नहीं आएगा, 4 की पावर n, ऐसा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो यही तो मुझे चाहिए। अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है, NC0, तो कहने का मतलब इसको मैं इधर ले लेता हूँ, ये तो हो गया 5 की पावर n, माइनस NC0 की वैल्यू कितनी थी, 1 1 होती है ना, ये इधर आ गया, तो मतलब ये मेरे पास बन गया NC1 4 प्लस NC2 4 स्क्वायर एंड सोन प्लस NCN 4n, तो कहने का मतलब 5 टू द पावर n माइनस 1 बन गया ये इसकी जगह, ठीक है। तो अब इक्वेशन 2 में, और ठीक इसी तरह से जो दूसरा है ना, इसकी जो वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू तो ये आ गई, और जो ये सिग्मा r इजिकल टू 1 से लेकर n तक है NCR 3 टू द पावर r जो हो गया, है ना, जब इसको ओपन करेंगे ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, जैसे ये आया था 4 प्लस 1, वो क्या हो जाएगा, 3, 1 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा, ये 4 की पावर n माइनस 1 आएगा, समझ गए, जैसे ही आया था ना 5n, तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अब हमारे पास है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/5 टू द पावर n। अब जो इस ब्रैकेट में इसका सॉल्यूशन आया है कितना, 5n माइनस 1, यही तो आया है ना, और इधर क्या है माइनस, और इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया कितना, 4 टू द पावर n माइनस 1, 4 टू द पावर n माइनस 1, क्या कि यहाँ 1 प्लस 3 रहा होगा ना, तो ये आ गया 1, ऐसा आ गया। अब इसको ओपन कर लोगे तो देखो क्या बनता है, अब यहाँ पर मिलता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/5 टू द पावर n, इसको ओपन करेंगे 5 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 4 टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको लिमिट n टेंस टू 5 की टू द पावर n को भी मैं अंदर ले जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 4/5 टू द पावर n, ऐसे बोल सकते हैं इसको, बोल सकते नहीं बोल सकते हो। अब देखो, अब ये 4 यहाँ पर तो देखो 1 बाहर आ जाएगा लिमिट से, है ना, इसमें अगर लिमिट लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो कहने का मतलब 1 माइनस लिमिट ऐसे आ जाएगा n टेंस टू इनफिनिट 4/5 की पावर n। अब आपको पता होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट में अगर कोई r की पावर n है ना, तो इसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन कब r जो है लेस देन 1, r क्या होता है लेस देन 1, तो यहाँ पर देखो ये क्या आ जाएगा, 4/5 की वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, 0.8 आएगा, लेस देन 1 है ना, ये लेस देन 1 है, तो कहने का मतलब जब ये अप्रोच करेगा एंड अल्टीमेटली ये डिक्रीज होता चला जाएगा और फाइनली ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होती है हमेशा, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो आंसर 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा
1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा ये, समझ गए? तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करके लास्ट में लिमिट लगा देंगे, तो इसका आंसर ए हो गया। होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है? तो ऐसे अप्रोच से ये क्वेश्चन हो जाता है।